ओम शांति। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। उनकी मेहरबानियों का, उनकी शिक्षाओं का, उनके वरदानों का, उनकी स्मृतियों का धन्यवाद करेंगे, जिनके माध्यम से हम आत्माओं को अपना अनुभव कराते हैं। ऐसे माध्यम व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए प्रभु जी के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से समझते हुए उनके सारे बच्चे जो हैं, जो पिछाड़ी में आते हैं, पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम आत्माओं की वजह से वो विस्मृत हो जाते हैं, तो उनके प्रति हमारी फर्ज अदाई है कि हम सब जब जब प्रभु जी के महावाक्यों का चिंतन करें, जब जब हम इसको पढ़ें, तब तब इसकी शक्ति उन आत्माओं तक भी पहुंचे, ताकि उनमें भी शक्ति आए सत्य को समझने की। वो भी जितने अंधविश्वासों की परतें चढ़ी हुई हैं, उससे बाहर निकल पाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे कि परमात्म शक्ति चारों तरफ फैले। प्रभु जी के शक्तिशाली महावाक्य हम सब उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय पढ़ने में असमर्थ हैं। परमात्मा की शक्तियाँ उन तक पहुँचे, उनकी हीलिंग हो और वो जल्दी ठीक होकर पुनः अपनी पढ़ाई को शुरू करें। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित जो द्वापर युग कलयुग में आते हैं। परमात्म शक्तियाँ उन तक पहुँचे, उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो, उन्हें भी परमात्म आकर्षण हो, पवित्रता का आकर्षण हो। दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित जो इस समय अलबेले हो गए हैं। आत्माएं अलबेलेपन से बाहर आ जाएं, माया की छाया से बाहर आ जाएं। ये सब हम दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए समर्पित जो वाम मार्ग में चले गए हैं। उन आत्माओं में फिर से पवित्रता की जागृति आ जाए, आत्मघात से उनको वैराग आ जाए और न खुद का करें न दूसरों का करें। दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी अलग संस्था बनाकर बैठे हैं। उनमें भी सच्चाई की जागृति आ जाए, पुनः समाप्ति के पहले वो सब फिर से प्रभु के बन जाएं और सभी को प्रभु का बनाएं। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए प्रभु जी के मीठे मीठे महावाक्य आज हम आत्माओं के लिए कौन से अस्त्र और शस्त्र लेकर आए हैं, उसके प्रति हम ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उन्हीं से समझेंगे और यही संकल्प करेंगे कि जो प्रभु कह रहे हैं उसको हम हूबहू अमल में लेकर आए। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, है ना? क्योंकि सच्ची बात तो भगवान ही सुनाते हैं, बाकी तो पूरा झूठ खंड है। सब तेज समझते हैं, खुद को जानते ही नहीं है, इसलिए उनकी मन घड़ंत बातें हैं। उनको नहीं सुनना है हमको, क्योंकि सुनेंगे अंदर जाएगा, फिर निकालना भी पड़ेगा। उनकी सुनेंगे तो हम भगवान से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अवज्ञा कर रहे हैं ना, तो भगवान से कनेक्शन टूट जाएगा।
फिर जो अमृत वेले वरदान लेना है, शक्तियाँ लेनी है, जो अमृत वेले उठकर पढ़ना है, उससे हम वंचित हो रहे हैं। इस बात का हमको फिक्र होना चाहिए कि हम उठ नहीं पा रहे हैं या हम देर हो रही है। ये सारी फिक्र की बातें हैं। ये तुरंत चेक करना है हम कौन सी अपवित्रता को अपना रहे हैं जिसकी वजह से हम इतने वंचित हो जाते हैं कि हम अमृत वेले भी उठ नहीं पाते हैं। हमको बहुत बहुत फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि ये समय तो बीतता चला जा रहा है। अगर हम उनसे वरदान नहीं लेंगे, अगर हम उनसे शक्तियाँ नहीं लेंगे, तो हम जिंदगी को पार कैसे करेंगे, है ना? तो ये तो बहुत गंभीर बात है। अगर हम अमृत वेला मिस कर रहे हैं या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं, मानो जो नियम है प्रभु जी के वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रभु जी की अवज्ञा जरूर कर रहे हैं। तो प्रभु ध्यान खिंचवाते जा रहे हैं। कल ये खिंचवाया कि शरीरों को मत देखो, आज ये खिंचवा रहे हैं कि तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। बस दुनिया की नहीं सुननी है। वो तो दुर्गति में जा रही है, वो पतित है, वो विस्मृत है। वो हमको भी दुर्गति में लेकर जाएगी, हमको भी सच्चाई से विस्मृत कर देगी। मायावी तूफान भी जब हमारी जिंदगी में आ रहे हैं तो हमको प्रभु के साथ रहना है ना। नहीं पढ़ने का मन है, बाबा ने बोला था कभी तुमको नहीं पढ़ने का मन है तो भी पढ़ो, योग नहीं लग रहा है तो भी याद में बैठो। ये परीक्षाएं हो रही हैं, इन परीक्षाओं में थोड़ी हार खानी है हमको। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना है, प्रभु के फरमानों पर चलना है। प्रभु जी हम आत्माओं को बोल रहे हैं कि तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो। दुनिया की बातें आसुरी बातें हैं, उसको मत सुनो। न तो उसको सुनो, न तो उसको बोलो। हियर नो एवल। भगवान का कहना है कि दुनिया जो है इस समय विस्मृत है, वो खुद को नहीं जानती है, वो अपने बाप को नहीं जानती है। तो वो क्या हमको बताएगी? हम भी पहले क्या करते थे? हम आसुरी बातें सुनते थे, हम आसुरी बातें करते थे और हम असुर बन गए थे। हम भी तो विस्मृत ही थे ना। अब क्या है? अब हमको स्मृति दिलाई जा रही है, और स्मृति दिलाकर भगवान का फरमान है कि हम दूसरी सोल्स को स्मृति दिलाएं। अब द्वापर युग कलयुग की सोल्स हमारे बोलने से नहीं सुनेगी, लेकिन बाबा कहे जब आप स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, आप चलते फिरते आत्म अभिमानी स्थिति अपनी बना लेंगे, तो आपकी आत्म अभिमानी स्थिति से दूसरी सोल अपने आप कैच कर लेगी। तो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारी है। हमारी जिम्मेवारी है जगे रहना। हमारी जागृति उनको सोल कॉन्शियसनेस का जो पोजीशन होना चाहिए ना एंड में, क्योंकि वो भी तो सतोगुणी बनकर जाएंगे, उनको भी सतोगुणी बनना है। लेकिन वो कब बनेंगे? जब हम बन जाएंगे। इसलिए बाबा के जो महावाक्य हैं कि लोग नहीं बदलेंगे, परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, आपको बदलना होगा, क्योंकि हमारे बदलने से ही वो बदली होंगे, क्योंकि हमारे विस्मृत होने से ही वो लोग विस्मृत हुए हैं। इस राज को बहुत अच्छे से हमको समझना है। आसुरी बातें, दुनिया की बातें हमको नहीं सुननी है। अगर हम सुन रहे हैं और वो आसुरी बातें हैं, हम अमृत वेले नहीं उठ पाएंगे, हम नहीं उठ पाएंगे। वही एक खतरे की साइन है जिसको देखकर बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। इतना सुंदर परमपिता परमात्मा है, हम आत्माओं के हित में सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि हमको विनाश का सेक न लग जाए। इतना ऊना रखते हैं, रोज हमको सावधान करते हैं, रोज पढ़ाते हैं
रोज समझ देते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझो, आत्मा को पावन बनना है। अगर वो पावन बनेगी नहीं, वो उड़ नहीं पाएगी, और वो उड़ नहीं पाएगी तो धर्मराजपुरी की सजाओं में फंस जाएगी। फिर वो बहुत भयंकर सेक लगेगा जिसमें प्रभु जी बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका पाठ संपन्न हो जाएगा। उनका बचाने का, उनका कृपा करने का, उनका दया करने का समय ये चल रहा है। हमको उनकी छत्र छाया में रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी, हम आत्माओं को समझते रहें कि तुम्हें जो बाप सुनाते हैं, हमने झूठ बहुत सुन लिया है, बहुत सुना है, बहुत बोला है। हम लोग झूठ ही तो बोलते थे। अभी भी हम निरंतर अपने को आत्मा जब नहीं समझते हैं, दीभान में हम जो कुछ हम झूठ बोलते हैं। अपना तो झूठ ही बाबा ने बोला है कि अगर हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं और हम दीभान में बोल रहे हैं तो हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम शूद्रों के संस्कार फिर यूज कर लेते हैं तो हम चोरियां कर रहे हैं। अगर हम भगवान की दी हुई समझ को यूज नहीं कर रहे हैं तो हम भगवान की समझ का खून कर रहे हैं। हम अपनी मन मर्जियां कर रहे हैं, हम खुद को ही ठग रहे हैं। इसका परिणाम मुझे ही भुगतना पड़ेगा। फिर जब भुगतान होगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। उस समय प्रभु को पुकारेंगे तो प्रभु कुछ सुनेंगे नहीं हमारी, नहीं सुनेंगे वो हमारी। आज हम नहीं सुन रहे हैं, कल वो नहीं सुनेंगे हमारी। एकदम क्लियर है। आज हम नहीं सुनेंगे, कल जब खतरनाक टाइम आएगा वो भी नहीं सुनेंगे। भले हम चिल्लाते रहें, बुलाते रहें, बाबा हमारी मदद करो, बाबा हमको ये, कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो सीन में रहेंगे ही नहीं, परम धाम चले जाएंगे। चिल्लाते रहो, चीखते रहो, रोते रहो, नहीं सुनेंगे। एकदम स्पष्ट बताते रहते हैं बाबा हम आत्माओं को कि वो एक समय जब पार हो जाएगा तो वो नहीं सुने। तो कहीं हम वंचित ना हो रहे हो, इस बात का हमको बड़ा ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं संगम युग का ये भाग्य है कि इसकी जो शुरुआत है वो बड़ी सुहावनी है, क्योंकि भगवान उठाते हैं। भगवान सोने नहीं देते हैं अपने बच्चों को। जो बाबा का कहना मानता है उसको बाबा सोने नहीं देते हैं। उसको 2 बजे उठा देंगे, उसको 3 बजे उठा देंगे, ऐसे करते हैं बाबा। तो अगर हम उठ नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स वो मुझे उठा ही नहीं रहे हैं। तो मेरे को तो फिक्र हो जानी चाहिए कि मैं कौन सी गलतियां कर रही हूँ जिसकी वजह से बाबा मेरे से नाराज हो गया। हम जरूर सारा दिन की दिनचर्या अपनी देखें, हम दिनचर्या में क्या कर रहे हैं। भगवान जो कह रहा है उसी के बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं, तो हम तो भगवान के किसी काम आ ही नहीं रहे ना। भगवान को मददगार बच्चे चाहिए जो जगे और पूरे विश्व की आत्माओं को जगाएं। अब जो खुद ही सो रहे हैं, वही कर रहे हैं जो दुनिया वाले कर रहे हैं, तो फिर उसको क्यों उठाएगा भगवान। हमको फिक्र हो जानी चाहिए। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें जो बाप सुनाते हैं अब सिर्फ वही सुनो। दुनिया वाले जो सुना रहे हैं वो सारी आसुरी बातें हैं। बाबा मना कर रहे हैं कि मत सुनो। ये ऐसा हमारे दिमाग, जो बातें मुझे भगवान से दूर करती हैं उसको तो मुझे एक धक से छोड़ना है।
जिन बातों की वजह से मेरा अमृत वेला छूटता है उसको 1 सेकंड में मुझे छोड़ना है। वो तो मेरे को दुर्गति में लेकर जा रही है, वो मुझे भगवान से एकदम कोसों दूर लेकर जा रही है, और बहुत काल का पुरुषार्थ अभी करना है। बाबा ने बोला ना, तुम गलत करो, तुमने जो पहले पुण्य किया होगा सारा कट जाएगा। हमको तो ऐसा वाला पाठ है। अगर हम कोई पुण्य करते हैं और फिर उसके बाद हम पाप करते हैं, हमारा सारा पुण्य कट गया, वो रहेगा नहीं। हम आज पूरा गलतियां करे जा रहे हैं और हम सोचे कि हमने पहले अच्छा किया हुआ है, वो मेरा काउंट होगा, नहीं काउंट होगा। वो बाबा स्पष्ट करते हैं, वो सारा कट हो गया, 0 लेवल पर हम आ गए फिर से। तो दुनिया वाले असुर आसुरी बातें कर रहे हैं। भगवान बार बार हमको बोल रहे हैं, शरीर को मत देखो, देहधारियों को मत याद करो, देहधारियों की मत सुनो, मत सुनो। रोज बोलते हैं, फिर हम सुनते हैं। फिर भगवान जब मौजूद होते हैं बच्चों के लिए, उस समय फिर भगवान ऐसे बच्चों को उठाते ही नहीं है। नहीं तो सुबह की शुरुआत भगवान करते हैं, अपने ओबीडियंट चिल्ड्रन को उठाते हैं। जो ज्यादा अच्छे हैं उनको 2 बजे उठा देते हैं, उठो, सेवा करो, चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, ज्ञान चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, स्व चिंतन करो। इसके लिए हमको टाइम मिला हुआ है कि सारा दिन हम व्यर्थ देखें और फिर अमृत वेले हम सोए रहें। और फिर क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं किया। फिर तो हम किसी काम के नहीं हैं। जो किसी काम के नहीं है, जो सत्य की स्थापना में मददगार नहीं बन रहे हैं, जो जागृत करने के लिए आत्माओं के लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उनको क्या जाएगा? मना कितनी न दुर्गति हो जाएगी ऐसी आत्माओं की। रोज बाबा डायरेक्टली ही इज टॉकिंग टू अस, हमसे बात कर रहे हैं वो। और जब हम उनकी छत्र छाया में हैं तो वो कहते कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम डेफिनेटली छत्र छाया के बाहर में हैं, तभी हम पर इफेक्ट आता है। तो मेरे को छत्र छाया में आना है, न कि उस इफेक्ट में मैं जीते रहूं और अपना टाइम खत्म करते जाऊं। आसुरी बातें हैं, दुनिया की बातें, सब झूठ बोल रहे हैं, असुर हैं सब, देह के अभिमान में चूर हैं सब। उनकी बातें अगर हम सुन रहे हैं, हमारा क्या होगा? आखिरी में वही बातें हमारे सामने ऐसे नाचेंगी और हम तड़प रहे होंगे, बाबा को याद ही नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम सारा दिन, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, कल की परसों पढ़ा था कि भगवान टीवी पर देख रहे हैं कौन आत्मा वेस्ट कर रही है अपना टाइम। तो बाबा को कितना लगता होगा, ये क्या मेरे बच्चे हैं, इनको ज्ञान मिल रहा है और अपना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी भी विधि से बाबा हमको समझ दे रहे, बाबा साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब करता है, हम छत्र छाया के बाहर हैं इसीलिए करता है, क्योंकि नहीं तो फिर बाबा के होने का फायदा क्या है? बाबा हैं, मौजूद हैं, हमारी रक्षा करने के लिए मौजूद है ना। लेकिन वो रक्षा तब करेंगे जब हम आत्मा अपने को आत्मा समझेंगे और उनके बताए हुए नियमों पर चलेंगे, तब तो वो मेरी मदद करेंगे। हम चलेंगे ही नहीं, अपनी ही मनमत पर अपनी कहानियां बनाकर चल रहे हैं, तो फिर बाबा क्यों रक्षा करेगा? है ना। धीरे धीरे ना हमारी बुद्धि की जो समझ है ना, ये ताला बंद होते जाता है। फिर शर्म लज्जा सारी खत्म हो जाती है, फिर एहसास ही नहीं। तो जब हम चलते हैं ना, हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मन को खाता है कि हम गलत कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब हम बिल्कुल उसी रास्ते पर चलते हैं, भगवान की सावधानियों पर नहीं करते ना, हमारा बुद्धि का ताला भी खत्म हो जाता है। फिर ये एहसास कि मैं गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, वो भी समझ खत्म हो जाती है। समझ ही सारी खत्म हो जाती है। फिर बिल्कुल बेधड़क, माना कोई लज्जा है ही नहीं कि भगवान क्या बोल रहे हैं, जाने का समय हो रहा है, कोई शर्म नहीं। सारा दिन प्रभु की अवज्ञा,
टीवी पर दिखता है, बाबा ने बोला था ना, सारे टीवी ऑन रहते हैं और बाबा बच्चों को देखते हैं बच्चे कर क्या रहे हैं। धर्मराज के पास फिल्म कैद हो रही है, फिर कल को मुसीबतें जब आएंगी फिल्म दिखाएंगे। अभी हम नहीं सुन रहे हैं, कल वो हमारी एक भी नहीं सुनेंगे, चाहे हम कितना भी तड़प क्यों न रहे हों, एक भी नहीं सुनेंगे हमारी। तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है बस, बाकी और आसुरी बातों को नहीं सुनना है, नहीं बोलना है। वो इविल है। हियर नो इविल, सी नो इविल, स्पीक नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल। दुनिया की जितनी भी बातें हैं सब इविल है। जो चीज मुझे भगवान से दूर कर दे वो मेरे लिए सबसे खतरनाक चीज है। उसको तो एक धक से छोड़ देना। इविल है वो मुझे इविल बनाएगी और इविल के साथ ही फिर मेरे पास इविल ही आएगा। जो इविल सुनेगा उसके पास इविल भूत प्रेत आत्माएं सभी निरंतर मौजूद रहेंगी। जो भगवान के साथ रहेगा वही तो बचेगा। रोज समझाते हैं प्रभु जी। प्रश्न है उनका, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूं, मैं तुम्हारा टीचर भी हूं, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूं। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुला देती है। नहीं तो जिसको याद रहेगा कि वो मेरे फादर हैं, वो मेरे टीचर हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, वो सतगुरु हैं। सतगुरु का तो अल्टीमेट जो फरमान होते हैं वो मानने के लिए होते हैं, उसमें तो रियायत ही नहीं है। एज अ फादर बाबा रियायत कर देते हैं कभी कभी, वो भी बाबा बोलते हैं शुरू में करता हूँ, बाद में नहीं करता हूँ। फिर एज अ टीचर हमको टीचर से पढ़ना है और टीचर की हर बात को सुनना है। बाबा हमको याद दिलाते हैं कि बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, मैं तुम्हारा टीचर भी हूँ, मैं तुम्हारा सतगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का। हमेशा मेरे को याद रखना है कि भगवान मेरे फादर हैं, वो मेरे टीचर हैं, वो मेरे सतगुरु हैं, निरंतर उनकी नजर हम पर है। तुम पुरुषार्थ करो इसी स्मृति में रहने का। बाकी रिश्ते तो एक मना एक फॉर्मेलिटी है। वो अब हमको पता है वो सिर्फ एक रोल है, वो हमारा रिश्ता नहीं है। एज अ रोल, एज अ सोल हमको उनके साथ व्यवहार करना है बस। बाकी हमारे असली हम आत्माएं हैं, हम आत्माओं के वो पिता हैं, वो शिक्षक हैं, वो सतगुरु हैं। ये हमारी बुद्धि में हमेशा रहना चाहिए। हम उनसे पढ़ रहे हैं, हम उनसे पालना ले रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये मायावी दुनिया है ना, तो माया की चीजें देखते हैं, माया यही सब भुला देती है। बस सुबह को मुरली सुनेंगे, उसके बाद फिर अपनी दुनिया, आसुरी दुनिया में मस्त हो जाएंगे। तो ये दुनिया क्या है? ये माया है। माया तुम्हें यही तो भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात नहीं है, क्योंकि वहां तो माया की सुनते हैं। हम जब बाबा के नहीं बने थे तो हम माया की बातें ही तो सुनते थे, तो वहां तो माया का आने का बात ही नहीं है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमारी परीक्षाएं तो होंगी ना। एक माया ही तो हमको बताती है कि हम गलत हैं कि सही हैं, कौन कौन सी खामियां हैं हमारे अंदर। ये माया बताती है, क्योंकि माया चारा डालती है। हमने अगर वो चारा ले लिया तो माया तो बोलती है बाबा को, ये मेरे को चाय पानी पिलाते हैं, मेरा आह्वान करते हैं, इसलिए मैं इनको तंग करती हूँ। ये मुझे बुलाते हैं। बुलाना मीन्स हम मायावी चीजें देख रहे हैं, माना मैंने माया का आह्वान किया, आजा मेरी जिंदगी में, वो आ जाती है। और जब वो आती है हम भूल जाते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं। हम तो निरंतर गॉडली स्टूडेंट हैं, निरंतर सुबह से लेकर रात तक पूरा हर समय हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हम इस समय गॉडली चिल्ड्रन हैं,
गॉडली स्टूडेंट्स हैं। ये नहीं कि सुबह को मुरली समय हम स्टूडेंट हैं और बाकी हम करें अपनी मनमानियां। हर समय हम भगवान के स्टूडेंट हैं और बहुत ऊंची जिम्मेवारियां हैं। हम जगेंगे तो जग जगेगा। जो जग हमको देखकर विस्मृत हो गया है, वो जग मेरे जगने से जगेगा, मेरे बोलने से नहीं जगेगा। निरंतर हम आत्माएं हैं और निरंतर हमको पता चल गया है कि हम पाप आत्मा हैं। 63 जन्म हमने पाप कर रखे हैं। उन पापों को भस्म करने के लिए याद करना है। अगर नहीं भस्म करेंगे तो धर्मराजपुरी में फेंक दिए जाएंगे, जहां ना पानी होगा, ना अनाज होगा और चारों तरफ हाहाकार होगा, मारपीट होगी, खून खराब, उसमें हम अटक जाएंगे। एक एक चीज की हमको सजा मिलनी है। देह देखते जा रहे हैं तो बाबा ने बोला चंडाल बनोगे, फिर मरी हुई देह को देखते रहोगे, क्योंकि चारों तरफ लाशें होंगी, देखते रहेंगे, सजा मिलेगी ना हमको। मना रियलाइजेशन नहीं है कि कौन हमको पढ़ा रहा है। रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितना प्यार करता है। इसलिए याद भी नहीं रहता है कि वो बाबा ने क्या बोला है, याद नहीं रहता है। बस सुबह मुरली पढ़ लीजिए, हमने तो पढ़ ली। फिर मुरली में जो बाबा कह रहे हैं उसको हमको होमवर्क भी करना है, बाबा टीचर सदगुरु को साथ रखना है। फिर नहीं, सुबह पढ़ी, फिर सारा दिन माया की दुनिया में खोए रहे। फिर दिनचर्या का असर अमृत वेले पर पड़ता है, फिर नहीं उठ पाते हम। यहीं पर हम गलत कर रहे हैं। यहीं से हमको समझ जाना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। हम दिनचर्या में जो कर रहे हैं उसका पूरा इफेक्ट आ रहा है। नहीं तो भगवान अगर हमारे साथ है, हमको कोई कुछ नहीं करेगा। अगर हम उनका कहना मानेंगे तो करेगा भी, तो उसका असर नहीं हम पर आएगा। बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। हम आत्मा हैं, देहधारी हमारा बाप नहीं है। वो एक रोल है। वो तो हमने 63 जन्म में 63 फादर लिए हैं। वो क्या कहेंगे कौन मेरा बाप है? कोई भी नहीं है। सब रोल्स हैं, कार्मिक रोल्स हैं। बाकी असुल में तो हम सोल्स हैं ना, और असुल में हमारे परमपिता परमात्मा सब कुछ है। वही मेरे फादर हैं, वही मेरे टीचर हैं, वही मेरे सदगुरु हैं, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा माता पिता है, वही सब कुछ है। असलियत तो यही है ना, इसी असलियत में हमको टिकना है। तुम पुरुषार्थ करो, बाबा कहते हैं, इस स्मृति में रहने का कि मैं कौन, मेरा कौन। और फिर जब मैं कौन, मेरा कौन याद रहेगा तो मुझे क्या करना है वो याद रहेगा। मुझे पावन बनना है, मुझे नष्ट मोहा बनना है, मुझे इस देह की दुनिया को भूल जाना है, मुझे अपनी देह को भी भूलना है, दूसरों की देह को भी भूलना है, मुझे सारे नाम रूप लेबल्स भूलने हैं। होमवर्क मिले हुए हैं। कर लेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ड्रामा सजा देकर करवाएगा। फिर जब सजा मिलेगी रोएंगे फिर कोई सुनेगा नहीं। बाबा कहते हैं माया जो है तुम्हें यही बुला देती है, फिर से देहधारियों में फंसा देगी, दोस्तों में फंसा देगी, पैसे में फंसा देगी, सब जो खत्म होने वाली चीजें हैं ना उसमें घुसा देगी। ये दुनिया खत्म होने वाली है, कब्र दाखिल होने वाली है, इसके संपत्ति के पीछे भगवाएगी। हम जैसा करेंगे वैसे करेगी ना। वो हमारी कमी कमजोरियों को बता रही कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी कमजोरियां हैं, इसको खत्म करो, तुम माया जीत बनो। इसलिए वो पेपर बनकर आती है। बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हम लोग पर। और अब एक तो बाप दादा बोलते हैं, बच्चे तुम जितनी मेहनत ले रहे हो ना, सबका तुमको हिसाब देना पड़ेगा। सजाओं के द्वारा हम हिसाब देंगे, और क्या फिर, जितना हम उनसे मेहनत ले रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए?
अब चार्ट भी हमको झूठा नहीं रखना है ना। हम अपने अपने तरीके से, बाबा कहते चार्ट रख देते हैं कि हम इतना याद करते हैं, हम इतना याद करते हैं, हम इतना याद करते हैं। भगवान जी कहते पाई पैसा भी मतलब थोड़ा भी याद नहीं करते, क्योंकि सब देह अभिमान में कर रहे हैं। देह अभिमान वाली याद तो काउंट भी नहीं होनी है। अगर अपने नाम रूप के भान से हम भगवान जी को याद करते हैं, वो तो काउंट भी नहीं हो रही है, तो पाप क्या भस्म होंगे। कितना कल बाबा ने हमको बार बार बोला है, बच्चे बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। हर चीज में उन्होंने बार बार बोला है, देही अभिमानी बनने में, आत्म अभिमानी बनने में, पावन बनने में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। बार बार कल समझाया है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझना चाहिए कि उसके अंदर देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। बस वही योग अग्नि है। और जब तक हम बॉडी कॉन्शियस हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, कमेंट्रियां सुन रहे हैं, देह के भान में बैठ रहे हैं, वो तो योग ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मना चिंता करने की ये है कि 63 जन्म के पाप कहां से भस्म होंगे, क्योंकि वो तो याद से ही होंगे। और वो याद कौन सी होगी, जिसमें देह रूपी चमड़ी का भान नहीं होना चाहिए। चमड़ी का भान तो भाई वो तो फिर बाबा है ही नहीं हमारे साथ, फिर तो वो तो पाप ही नहीं भस्म हो रहे हैं, उल्टा और सिर बोझिल हो जाता है। चार्ट लिख देंगे, हम इतना घंटे याद करते, हम इतना घंटे याद करते, अपनी तरफ से तो हम लिख देते हैं। लेकिन भगवान जी ने बोला है कि याद जब आप करेंगे ना, तो फिर बीच में चमड़ी नहीं होनी चाहिए आपके। देखिए आलस आ गया, नींद आ रही है, ऐसे ही बैठ गए, बेड पे ही बैठ गए, है ना, जहां पर सो रहे हैं उसी के ऊपर बैठकर योग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने योग कर लिया, वो तो पाप कहाँ भस्म हो रहे हैं। वो वाली फिल्म भी बाबा हमको दिखाएंगे, वो फिल्म भी दिखाएंगे हमारी, हम अमृत वेले क्या करते हैं। तो बाबा चार्ट की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। याद का चार्ट जो हमको कहते रहते हैं ना, याद का चार्ट लिखो, याद का चार्ट लिखो। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होंगे। देह का भान नहीं होना चाहिए बीच में। पाप हमने कर रखे हैं, 63 जन्म हमने पाप कर रखे हैं। अब चूंकि हम कर्म से कर चुके हैं, तो मना वो छूट नहीं सकते हम। उसकी सजा देने के लिए ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत एकदम रेडी है, रेडी। बाबा बीच में आकर बोलते हैं ये लोग गलती से कर रहे हैं, इन्होंने विस्मृत होकर कर रहे हैं, इसलिए बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं। अब जब हम बाबा के रहते अपने पाप भस्म करेंगे नहीं, जो पिछले किए हैं, ऊपर से अभी जो हम करते हैं इसकी तो माफी ही नहीं है। जो हमने विस्मृति में किए हैं, 63 जन्म बेसमझी में किए हैं, उसको भस्म करने का चांस है। और विधि है, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। देह रूपी चमड़ी बीच में होती है तो फिर भगवान की पावर्स मेरे तक नहीं पहुंचती है। ये चमड़ी का भान बीच में दीवार बन जाता है। वरना तो बाबा निरंतर पावर्स दे रहे हैं, लेकिन वो पावर मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियस हूँ। देह रूपी चमड़ी के साथ हम याद कर रहे हैं, तो ये जो देह रूपी चमड़ी है, ये बाबा की पावर्स को कैच ही नहीं करने दे रही है। तो फिर मेरे पाप कहाँ से भस्म होंगे? पापों को हमको भस्म करना है ना, कहाँ से करेंगे हम पापों को भस्म? तो एक तो वो 63 जन्मों के नहीं हुए, ऊपर से जो हम अभी अपने को आत्मा नहीं समझते हैं और
जो बाबा कहते हैं वो हम नहीं करते हैं, इसकी जो सजा है, एक का 100 गुना दंड, एक का 1000 गुना दंड, एक का 1,00,000 गुना दंड। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो गलती करते जा रहे हैं उसकी फिर सजा भी बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि मेरी वजह से बहुत सारे लोग वही उल्टा काम कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। बाबा कह रहे हैं अपने को, अच्छा वो जो हमने 63 जन्म किया वो तो याद से भस्म हो जाएगा, अभी वाला याद से भस्म नहीं होगा। बाबा कहते इसकी तुमको सजा खानी ही पड़ेगी। जो अभी हम कर रहे हैं इसकी सजा हमको खानी ही पड़ेगी। और इसका लेवल कैसा है? एक गलती मैंने करी, 100 गुना दंड शुरू में, फिर और समझ मिली, फिर गलती करी, 1000 गुना दंड, फिर अभी और समझ मिल रही है, फिर गलती करी, 1 का 1,00,000 गुना दंड। ऐसे हमारा बढ़ते जा रहा है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय हमने याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाप को याद करो, तब बाबा कहते विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो वो 63 जन्मों के भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। प्लस जो हम और करे जा रहे हैं ये और सिर पर बोझ बन जाएगा। इसीलिए बहुत खुला दिमाग रखकर बाबा कहते ये वाला याद का चार्ट रखो। कितनी देर अपने को आत्मा समझकर देह के भान से परे होकर हमने परमात्मा को याद किया। याद रखना है वो हम सोल्स हैं, हम निराकार हैं, हम निराकार आत्माओं के परमपिता परमात्मा ही फादर हैं, वही टीचर हैं, वही सदगुरु हैं, वही सर्व रिलेशंस हैं, और आत्मा का कोई नहीं है। ओम शांति। स्टूडेंट ने ये समझा कि टीचर आए हुए हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि वो हमारा बाप भी है, वो हमारा शिक्षक भी है, और वही सुप्रीम सतगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना हमको याद रहता है। हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, हमको याद भी नहीं रहता है, और हमको याद नहीं रहता है तो फिर हम पाप कर्म करते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं जहां पर बाप नहीं है वहां पर पाप है। हमको तो कर्म कर रहे हैं तो भी बाबा की याद में रहना है, खाना बना रहे हैं तो भी बाबा की याद में रहना है, सफाई कर रहे हैं तो भी बाबा की याद में रहना है, हम ऑफिस जा रहे हैं तो भी बाबा की याद में रहना है, ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी प्रभु जी की याद में रहना है। कॉन्स्टेंटली एक स्मृति की मैं कौन, मेरा कौन, और मुझे क्या करना है, क्योंकि हर जगह हम सेवा पर हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है जब एक बार जान गए हैं कि टीचर है अथवा ये बाप है, ये गुरु है, तो फिर तो भूल नहीं सकते हैं। अब दुनिया का माँ बाप जो होता है उसको हम भूलते हैं क्या? जबकि वो रोल है, जबकि वो रियल नहीं है। हम सोल्स हैं, पार्ट बजा रहे हैं, हम सोल्स के माता पिता थोड़ी हैं। वो अविनाशी की बात करेंगे ना हम। बॉडी तो विनाशी है, अपनी बॉडी भी विनाशी है, उनकी बॉडी भी विनाशी है, लेकिन ये जो ड्रामा में हम रोल लेते हैं इसको तो हम भूलते नहीं हैं। ये तो इतना पक्का हो गया है, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन पक्का कर लिया हमने। लेकिन ये जो सत्य है प्रभु परमपिता परमात्मा, ये जब हमको कायदे से, बाबा कहते कायदा कहता है कि अगर एक बार हमने जान लिया है कि ये हमारे टीचर हैं अथवा ये हमारे फादर हैं, गुरु हैं, तो फिर तो बाबा कहते हैं हम भूल नहीं सकते। परंतु यहाँ क्या होता है, फिर से वो मायावी दुनिया ना, बॉडी वाली दुनिया, ये हमको फिर से भुला देती है।
अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं है, क्योंकि हम वहां पर माया के चाल पर ही तो चलते हैं। तो क्या भुलाएगी वो? वहां तो हम होते ही मायावी हैं। बच्चा कभी भूल नहीं सकता कि हमारा बाप है, उनका ये ऑक्यूपेशन है ना। दुनिया में रोल्स को हम भूलते नहीं हैं। बच्चे को खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हैं। भल खुद भी पढ़ते हैं, परंतु बाप की प्रॉपर्टी भी मिलती है ना। ये बुद्धि में उसको रहता है कि जो बाप के पास प्रॉपर्टी है वो मुझको मिलेगी। यहाँ तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी भी मिलती है। तुम राजयोग सीख रहे हो। अभी हम यहाँ पर राजयोग सीख रहे हैं। राजा हैं हम, है ना। राजा बनकर प्रभु से, अब राजा बनकर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है। ये क्रिमिनल बन गई हैं। इनको जब हम सिविल बनाएंगे और सूक्ष्म शक्तियां जो मन बुद्धि संस्कार है इनको कंट्रोल करेंगे, रूल करके इनको कायदे से चलाएंगे, मन मना भव करेंगे। अब इसके लिए पावर चाहिए, तो इसीलिए राजा बनकर पाठ बजाना है, लेकिन योग प्रभु के साथ रखना है। फिर बाबा से हमको पावर मिलती है ताकि हम राजा बनकर शरीर रूपी राजधानी को चलाएं। बाबा कहते हैं, तुम राजयोग सीख रहे हो। बाप द्वारा निश्चय हो जाता है कि हम बाप का हूँ। बाप ही सदगति का रास्ता बता रहे हैं। हमारी दुर्गति हो गई है, अब बाबा हमको सदगति का रास्ता बता रहे हैं कि कैसे परिस्तान में चलना है, कैसे जन्नत का वर्षा लेना है, कैसे सुख धाम के सुख घनेरे लेने हैं। ये भगवान हमको रास्ता बता रहे हैं। इसलिए वो सतगुरु भी है। रास्ता बताते हैं तो सतगुरु भी है। बाप है तो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और शिक्षक है तो हमको शिक्षाएं दे रहे हैं। सतगुरु है तो हमको रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे सदगति को जाना है। ये बातें भूलनी हमको नहीं चाहिए, मतलब सारा समय हमको याद रहेगा, तभी तो हम वो करेंगे ना जो हमको करना है। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते हैं वही हमको सुनना है बस। नहीं तो ये इविल सुनेंगे, फिर हमको कान दुखेंगे। इविल देखेंगे तो आंखों में दादियों के जैसे बाबा समझाते थे कि गरम गरम सलाखें, ऐसा लगेगा जैसे कोई गरम गरम सलाखें आंखों में डाल रहा है। कानों से भगवान की श्रीमत के विपरीत जो बातें सुनते, फिर कानों में दर्द होगा। मुख से हम उल्टी सीधी चीजें खाएंगे जो बाबा मना करते हैं, या फिर मुख से हम उल्टे सीधे बोलेंगे तो ये फिर दांत दर्द देंगे हमारे। हम जो करेंगे वही चीज हमारे उस समय मना कष्टों से हम गुजरेंगे। अभी तो हमारे हिसाब किताब नहीं चुकतू हो रहे, हिसाब किताब तो अभी चुकतू होने हैं, क्योंकि अभी जो हम करते हैं ना उसका हिसाब किताब अभी आगे आने वाला है। अभी कहाँ हुआ है, अभी तो शुरू होना है। जो बाप सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो शंकर जी को दिखाते हैं ना, बड़े बड़े कान में पहने होते हैं ना गोल गोल से, वो इस बात का ही सूचक है कि जो ब्रह्मा जी की आत्मा है वो सिर्फ प्रभु से ही सुनती है बस। दुनिया के लिए तो वो कान बंद कर देते हैं, दुनिया को तो पीठ कर देते हैं ना मम्मा और बाबा दोनों। तो वो जो शंकर जी के कानों में बड़े बड़े पहने हुए हैं, वो इस बात का सूचक है कि शंकर जी यानी कि ब्रह्मा जी की आत्मा सिर्फ और सिर्फ प्रभु से सुनती थी। तो जो बाप सुनाते, फिर उसमें दिखाया ना, सारा कुछ दिखाया, मतलब भ्रिकुटी में तीसरा नेत्र खुला हुआ है ना, और फिर देही अभिमानी स्थिति है। तो फिर वो स्वरूप कितना सुंदर है शंकर जी का, एकदम शांत शीतल प्रभु के साथ बस।
तो जैसे जैसे हम बाबा का कहना मानते जाते हैं, फिर वैसे वैसे हमारी शंकर की अवस्था बनेगी। बाबा जो सुनाते हैं वही सुनना है। ये जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं, है ना, बंदर दिखाते हैं ना, हियर नो इवल, सी नो इवल, स्पीक नो इवल, उनका तो ये था, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। वो तो 3 दिखाते हैं, बाबा 5 बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो बंदर का खिलौना दिखाते हैं ना, हियर नो इवल, ये मनुष्य की बात है। मनुष्य बंदर मिसल हो जाता है। मनुष्य तो बंदर से भी बदतर बन जाता है इस समय। बंदरों में 5 विकार एक्सट्रीम लेवल पर हैं, मनुष्य उसको भी क्रॉस कर गया है, इसीलिए बंदर दिखाते हैं। है वो मनुष्यों की बातें। मनुष्य बंदर मिसल होता है, इसीलिए यादगार ऐसा हो जाता है, हियर नो इवल, सी नो इवल, डू नो इवल, बाबा कहते हैं, स्पीक नो इवल, बाबा कहते हैं, थिंक नो इवल। बाप कहते हैं आसुरी बातें मत बोलो, आसुरी बातें मत सुनो, आसुरी बातें मत देखो। ये बहुत दुख देंगी हमको। एक तो ये हमें भगवान से दूर करती है, दूसरा हमको ये पाप आत्मा बनाती है, तीसरा हमको वर्षे से वंचित कर देती है, चौथा जब मेरे को भगवान को याद करना होगा, एक बाप दूसरा न कोई एंड में, उस समय यही बातें सामने घूमेगी हमारी। ये हमको प्रभु को याद ही नहीं करने देंगे, तो फिर हमारी क्या हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है, तो तुम बाप के ग्लानी की बातें मत सुनो। जो दुनिया वाले बोलते हैं उसको मत सुनो। बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानी करते हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है ना, कितनी न लोग ग्लानी करते हैं, भगवान को कामी दिखा देते हैं, पता नहीं क्या क्या, और अब तो गीत भी गंदे गंदे बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भगत के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भगत नाक बंद कर लेते हैं। आजकल ऐसे ही हो रहा है। तुमको मालूम है श्री कृष्ण के भगत के आगे धूप जगाते हैं तो राम के जो भगत है ना, वो अपना नाक बंद कर लेते हैं। एक दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती है, आपस में जैसे कि दुश्मन हो जाते हैं। अब तुम हो राम वंशी। अब हमको पता चल गया है राम कौन है, निराकार राम। दुनिया है सारी रावण वंशी, सारी की सारी दुनिया। भगवान ने उस रावण वंशी से हमको उठाया है, एडॉप्ट किया है भगवान जी ने हमको। तो अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारी रावण वंशी। यहाँ धूप की तो बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हो गई सारी दुनिया की। कहेंगे भगवान रचता है, भगवान खेल खेल रहा है, भगवान लड़वा रहा है, भगवान ऊपर से बैठकर देखता रहता है और नीचे सबसे। भगवान करते हैं क्या ऐसा? किसी को मालूम ही नहीं है कि भगवान कितना सुंदर है। भगवान तो लड़ाई झगड़े समाप्त कराता है, मिलजुल कर जीना सिखाता है। वो तो अपकारियों पर भी उपकार करना सिखाता है। और मनुष्य कहते हैं ये सारा खेल भगवान खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं सबसे ऐसा। तो उतना ही फिर आत्माएं दुखी हो रही हैं। तुम जानते हो
बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हो गई है सबकी। सब ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गए, बुद्धि ही सबकी खराब हो गई है। तो बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी गिलानी करते हैं। ज्ञान तो कोई में है ही नहीं। वो ज्ञान रतन नहीं है, परंतु पत्थर है। जो वो पढ़ते पढ़ते हैं, जो भी सुनाते हैं, वो सारे पत्थर हैं। आत्माएं उसको सुनकर पत्थर बुद्धि हो जाती हैं। सब चीजों को सच सच बोलेंगी और जो देहधारी हैं उनको भगवान कह देंगी। परशुराम भगवान, वाल्मीकि भगवान, साईं बाबा भगवान, सब भगवान, रामचंद्र भगवान, तो सब क्या बन जाते हैं? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। अब हमने इतना सारा गलत गलत कर दिया, अब हमको बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जानते। एक्यूरेसी से जानना है ना कि भगवान विश्व कल्याणकारी है, भगवान तो परोपकारी है, भगवान क्षमाशील है, भगवान रहम दिल है, भगवान शुभ भावना शुभकामना धारी है, भगवान गिरे हुओं को ऊपर उठाते हैं ना। तो भगवान में मधुरता है, भगवान सत्य है, कोई नहीं जानता। भगवान निराकार है, भगवान परमधाम निवासी है, भगवान पतित पावन है। मंदिर जरूर बनाए हैं, नाम जरूर बनाए हैं कि वो वैद्यनाथ है, वो पशुपतिनाथ है, वो बबुलनाथ है, वो अमरनाथ है। नाम जरूर है, लेकिन जानते नहीं हैं। तो भगवान जो हैं, भगवान जैसे हैं, उनको यथार्थ नहीं जानते हैं कि वो कितना ना रहम दिल है, वो प्यार का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, वो शक्तियों का सागर है, वो तो बहुत प्योर है, वो पवित्रता का सागर है। कोई नहीं जानता है कि वो असल में क्या है। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, वो लिबरेटर हैं, वो गाइड हैं, वो सबको लेकर जाते हैं। अब ड्रामा के सामने तो हो जाती है बेइज्जती हमारी। अब हम जाएं कहाँ? ड्रामा कहता है हम रहने नहीं देंगे, प्रकृति कहती है हम रहने नहीं देंगे, हम जाएं कहाँ? फिर प्रभु जी आते हैं। फिर आके पहले तो अब बॉडी वाला माँ बाप तो गंदा बच्चा को ले जाएगा घर में, जाके नहला देगा, घर में साफ करेगा। बाबा शरीर को लेकर जाएंगे नहीं, आत्मा को लेकर जाएंगे। आत्मा ऊपर पावन बनकर ही जा सकती है, ऐसे जा ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान को 100 वर्ष का संगम युग रखा गया है, ताकि क्योंकि भगवान आते हैं, हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम कर्मा से गंदे हो गए, अब हम अच्छे कर्म करें, हम सृष्टि और ड्रामा को प्रूफ दें कि हम अच्छे बच्चे हैं, हम परमधाम के रहने वाले हैं, हम रॉयल हैं। इसका हमको सबूत देना है यहाँ पर। फिर ड्रामा हमको सजा नहीं देगा, नहीं तो उड़ने नहीं देगा हमें। हम पावन नहीं बने हैं, हमको उड़ने ही नहीं देगा, पनिश करेगा पहले, क्योंकि हमने सृष्टि को गंदा किया है। तो सृष्टि को हमने बाबा के रहते साफ नहीं किया, वरना सत्यता का सहयोग देना, पवित्रता का सहयोग देना, इसका सहयोग मैंने दिया ही नहीं। तो फिर छोड़ेगा थोड़ी ड्रामा। फिर अच्छे से पनिश करके, सजा देकर, भुगतान करवा के फिर बोलेगा जाओ। तो भगवान जो हैं, वो जैसे हैं, यथार्थ रीति बाबा को शिकायत है कि मुझे कोई भी नहीं जानता। बच्चों में भी हम जो बाबा के बच्चे बने हैं, 16,108.33 करोड़ आत्माएं जो बाबा की मुरली पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों में भी नंबरवार है। जो यथार्थ जान जाता है
वो तो फिर प्रभु पर फिदा हो जाता है, जैसे मम्मा और पापा। ये कहलाते हैं आज्ञाकारी बच्चे। ये बाबा का पूरा साथ देते हैं, व्यक्त में भी और अभी अव्यक्त में भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। मम्मा भी अपना पार्ट बजा रही हैं और ब्रह्मा जी भी अपना पार्ट बजा रहे हैं। वहां भी बाबा की मदद कर रहे हैं, यहां भी पूरा मदद करिए। बाबा कहते हैं बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाप को यथार्थ रीति याद करना है, माना वो रिश्ते से कि आत्मा परमात्मा का बच्चा हो, उस रिश्ते से, उस भान से हमको याद करना है। वो भी इतनी छोटी बिंदी है जितनी हम हैं, उनमें ये सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर याद करना है, अपने को निरंतर आत्मा समझना है, तब जाकर हमारा कनेक्शन बाबा के साथ होगा। अपने को आत्मा समझना है। भल हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती है। आत्मा एज ए सोल तो हम सारे बिंदी 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 बिंदी, क्योंकि जितना सूक्ष्म होते हैं उतना हम पावरफुल होते हैं, जितना विस्तार करते हैं उतना हम शक्तिहीन हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं विस्तार को तुम खत्म करो बुद्धि से, तो तुम फिर से पावरफुल बच जाओगे। हम बॉडी लिया, शक्ति घटी, बॉडी का रिलेशन लिया, शक्ति घटी, फिर वस्तु वैभव बनाया, शक्ति घटी, फिर और विस्तार किया। अब पहले सतयुग में एक बच्चा है ना, फिर 2 बच्चे, फिर द्वापर में आ गए 3 बच्चे, फिर और रिश्ते बढ़े, फिर और रिश्ते, और कलयुग में तो इतने रिश्ते बढ़ गए कि चचेरे और ममेरे और कितने हो गए। फिर कितना विस्तार हो गया। अब आत्मा जितना विस्तार करती जाती है उतना उसकी शक्तियां घटती चली जाती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब देह साहित्य के सारे संबंधों को, वस्तु को, वैभव को बुद्धि से भूलो, तो फिर से हम पावरफुल हो जाएंगे, फिर से हम प्योर हो जाएंगे। क्योंकि जितना हम विस्तार करते हैं उतना हमारी इम्प्योरिटी बढ़ती चली जाती है। जितना हम आधार लेते जाते हैं उतना हम शक्तिहीन होते जाते हैं। अब बाबा कहते हैं सारा विस्तार को सार में ले आओ। समझते रहें भगवान। परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी और हमारी छोटी है। नहीं, भल बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती है। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना, 0 मार्क कोई की नहीं होती, कुछ न कुछ मार्क्स ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जो तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ ये प्राय लोप हो जाता है। इसके फिर ज्ञान से हम क्या बनते हैं वो बन जाते हैं और ये छिप जाता है। प्राय लोप होना का मतलब ये है कि ज्ञान नहीं होता, लेकिन ज्ञान से हम क्या बन जाते हैं वो होता है, प्रारब्ध होती है। उसको बाबा कहते प्राय लोप हो जाता है। फिर भी चित्र हैं, शास्त्र भी बनाए हुए हैं। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इवल। दुनिया की जितनी बातें हैं सब इवल हैं। बाबा कहते हैं मत सुनो। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है ना। अब टीवी है, मोबाइल है, सारा समय देखते ही रहते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, क्या देख रहे हो इस आसुरी दुनिया का जो कब्र दाखिल होने वाली है। तो इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है। इस छीछी दुनिया से तो आंखें बंद कर लेनी है। ये हमको प्रभु से दूर कर देती है। देह के पीछे सारे लोग मर रहे हैं। उसकी देह, इसकी देह, ऐसी बनाए वैसी बनाए।
सारा समय देह 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 देह। और देह कैसी है? गंदी देह है, पतित देह है, छीछी है, किचड़े वाली है। डॉक्टर सचिन कहते खोल दो ना बॉडी, उल्टियां करेंगे देखकर। असलियत क्या है? ये स्किन ऊपर से हट जाए, अपना आत्मा हट जाए, आत्मा निकल जाए, कैसा है? स्केलेटन है, स्केलेटन। देखने लायक भी नहीं है, डरावना है, जिसको बाबा भूत बोलते हैं। बस आत्मा है तो थोड़ा देखने लायक है, आत्मा निकली नहीं तो बदबूदार है। इसीलिए जनक दादी आंख बंद करती थी। एरोप्लेन में जा रही, अब मना तो नहीं कर सकती है कि भाई तुम लोग मूवी मत चलाओ, वहां तो चलता रहता है। कानों से सुनना कम हो गया था, आंख दादी कहती मैं पूरा समय बंद रखती थी। यात्रा पर थी ना, आंख बंद। क्यों? इतनी शक्तिशाली सोल थी, देख भी लेती तो क्या जाता? नहीं, बाबा का कहना माना, क्योंकि बाबा ने बोला नहीं देखना है तो नहीं देखना। क्योंकि जब हम देखते हैं, हम गौर करेंगे, जब हम देखते हैं योग में वही सीन, वही बातें याद आती हैं। इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है ना। बाबा सच्चे हैं, बाबा सच्ची बातें सुनाते हैं, उसको हमको पक्का करना पड़ता है। वो खिसक जाती है सच्चाई, लेकिन दुनिया पूरी कलयुगी है इस समय, इसमें पतित पने का इतना प्रभाव है। आप एक बार सरसरी तौर पर 1 सेकंड के लिए भी देखो, बस वो छप गया आपके दिमाग में, भूलता ही नहीं है। आते जाते किसी की एक बात सुन लो, वो अंदर चली जाएगी, भूलती ही नहीं है। भगवान की बात रहती नहीं है बुद्धि में। बाबा हमको समझ दे रहे हैं, इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? इस छीछी दुनिया से तो आंखें बंद कर लेनी चाहिए, देखना ही नहीं है। नीचे मुंह करके जाओ, दुआएं दुआएं सबको देते जाओ, कल्याणकारी सब, बाकी बिजी रहो अपने साथ। हमको तो बाबा कितना कुछ बिजी करने के लिए दे देते हैं। बाबा के महावाक्य हैं, बाबा की मुरली है, सुन सकते हैं आते जाते हम अपना वक्त, और बाकी हम किसी को न देखें। किसी को देखा, किसी को टिक्का टिप्पणी करी, मेरा हिसाब किताब उस आत्मा के साथ बन गया। इसीलिए इस समय सब मायावी है, सब आसुरी है, सब पतित है। इसलिए बाबा कहते हैं इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है। मम्मा तो कभी नहीं देखती थी, इसीलिए अव्वल नंबर ले लिया उन्होंने। सारा ध्यान इस बात पर था कि भगवान मुझे क्या कह रहे हैं, बस बाकी किसी का नहीं सुना, किसी को नहीं देखा। एज अ ड्यूटी बस क्लास के समय जो बाबा कहते वो बता दिया। उसके बाद कहीं भी कोई गप्पे मार रहा है, कुछ कर रहा है, मम्मा कभी नहीं जाकर बीच में बोलती थी, लेकिन वहां से गुजरती थी और अपनी अवस्था का ऐसा छाप छोड़ती थी कि अपने आप सब अलर्ट हो जाते थे। फिर रात को कचहरी में पूछती थी, भाई कौन कौन याद नहीं करता था, किसने किसने कैसे कैसे अपना समय बिताया। इस छीछी दुनिया से आंखें बंद कर लेनी है, इसको नहीं देखना है। अब आत्मा को स्मृति आई है कि ये है पुरानी दुनिया। अभी आत्मा को स्मृति आई है कि ये है पुरानी दुनिया। इनसे क्या कनेक्शन रखना है? ये तो खत्म होने वाली है, मरे हुए हैं सब के सब। जो सोल को ये पता नहीं है कि मैं आत्मा हूं, तो वो मरी हुई है ना, मुर्दे घूम रहे हैं सब तरफ। अब मुर्दों की बात थोड़ी सुनेंगे हम, सब भूत हैं। बाबा कहते ये तो पुरानी दुनिया है, इससे क्या कनेक्शन रखना है? अब हम आत्मा को स्मृति आई है कि
कि इस दुनिया को तो देखते हुए भी नहीं देखना है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर देखते हुए नहीं देखना है। आंखें हैं, दिख रहा है, लेकिन बुद्धि का योग परमात्मा के साथ है। उसके प्रभाव में आना ही नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है इसके प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि अभी तो खेल खेलेंगे ना सब। कोई किसको मारेगा, कोई किसका खून करेगा, कोई किसको कुछ करेगा, सब उलट पुलट सब अभी होना है। हम देखते रहेंगे तो हम तो हील नहीं कर पाएंगे ना सोल्स को। हमारा काम है हीलिंग करना, हमारा काम है स्मृति में रहना और स्मृति दिलाना। अब हम उनके खेल देखने शुरू कर देंगे, फिर तो हम किसी का पक्ष लेंगे, किसी का विरोध करेंगे, किसी की जजमेंट करेंगे तो किसी की वकालत करेंगे। ऐसे काम करेंगे ना, फिर हम तो उनके कर्मा के साथ जुड़ गए। दुनिया तो खेल खेलने वाली है, अभी बहुत खून खराबा सब कुछ होने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं इसको देखते हुए मत देखो, तब हम सेवा कर सकेंगे, नहीं तो सेवा नहीं कर सकेंगे हम। तो आत्मा को स्मृति आई है कि इस दुनिया को देखते भी नहीं देखना है, अपने शांति धाम और अपने सुख धाम को याद करना है। जहां मेरे को जाना है उसको याद करना। अपना घर जो हम छोड़ कर आए हुए हैं, शांति धाम, उसको याद करना है। उसके लिए मुझे निराकारी बनना है, उसके लिए मुझे निर्बंधन बनना है, निर्भय बनना है। और फिर सुखधाम को भी याद करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर वेदाग हीरा बनना है, उसके लिए फिर सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो याद रहेगा तभी तो पुरुषार्थ रहेगा। अगर हम कलयुग देखते रहेंगे तो हम तो सुखधाम के लिए भी कमाई नहीं कर रहे हैं और हम शांति धाम में चलने के लिए भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमको फिर कौन तैयार करवाएगा? ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तो ये सिमरन करना है ना। समझ का नेत्र जो मिला है, इस समझ के नेत्र से मुझे चलना है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठकर माला फेरते हैं। सवेरे का जो मुहूर्त है वो अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है। ब्रह्मा भोजन की भी महिमा है। ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं। हाँ, बोलते हैं कई लोग ब्रह्म कुमारी है, ब्रह्म कुमारी। समझते नहीं है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का वो ठिकाना है, उनकी क्या महिमा होगी। बाप बच्चों को उलहना देते हैं। बच्चे, तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी गिलानी भी करते हो। एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ ना उनके बारे में, देवताओं के बारे में भी उल्टा उल्टा बोलती है दुनिया। शिव के बारे में भी बोलती है, शंकर के बारे में भी बोलती है। बाबा कहते एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी गिलानी भी करते हो। गिलानी करते हो ना, अच्छे देवताओं की गिलानी की, भगवान की गिलानी की, तो क्या हो जाते हैं? हम सभी तमो प्रधान बन जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, उल्टे काम करने शुरू कर देते हैं। बाबा कहते हैं करते करते तमो प्रधान बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। ये चक्र जो है ये 5000 वर्ष का ही है, लाखों वर्ष का नहीं है। इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है। ये हो नहीं सकता है कि रात के बाद दिन हो, दिन ना हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पाठ बजाती है। आत्मा ही इस समय पतित बन गई है। आत्मा को ही अब पावन बनना है। आत्मा को ही दैवी गुण धारण करने हैं। आत्मा को ही देही अभिमानी बनना है।
तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो, और फिर समझ देते हैं कि आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पाठ बजाती है। ये किसी को भी पता नहीं है कि अगर हम पाठधारी हैं तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए ना। अगर हम एक्टर्स हैं, नाटक में हम पाठ बजाते हैं, तो फिर हमको मालूम भी तो होना चाहिए नाटक के शुरुआत का, मध्य का, अंत का। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा ही ठहरा ना। सेकेंड बाय सेकेंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया है। ये बातें और कोई भी समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते हैं। जो बाबा की बातों को पूरा समझ नहीं पाते हैं वो फिर नापास हो जाते हैं। कम बुद्धि वाले, बाबा कहते हैं, हमेशा नापास ही होते हैं। फिर टीचर भी क्या कर सकते हैं? टीचर को क्या कहेंगे कि कृपा करो, आशीर्वाद करो? ये भी तो पढ़ाई है ना। इस गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखलाते हैं। कलयुग को बदलकर सतयुग जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार बाप को भी ड्रामा में जरूर आना है। बाप कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे आते हैं, और कोई थोड़ी कह सकता है कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आए हैं। अपने को शिवोहम जरूर कह देते हैं, उससे क्या हुआ? बाबा कहते हैं, शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखाने के लिए। शिव बाबा तो आते ही हैं पढ़ाने के लिए और हमको सहज राजयोग सिखाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कह सकते हैं। ऐसे तो बहुत कहते हैं, हम कृष्ण हैं, हम लक्ष्मी नारायण हैं। अब कहाँ वो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ ये कलयुगी पतित? ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इनमें भगवान है। तुम मंदिरों में जाकर पूछ सकते हो, ये तो सतयुग में राज्य करते थे ना, फिर कहाँ गए? मनुष्य, बाबा कहते, फिर ये कहाँ गए? सतयुग के बाद जरूर फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर होता है, फिर कलयुग हुआ ना। तो सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी राज्य है। ये सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। इतने ब्रह्मा कुमार, इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो जरूर प्रजापिता भी होगा ना। बाबा कह रहे हैं, ये सारी नॉलेज जो है ये आपकी बुद्धि में हो। इतने ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, तो फिर जरूर प्रजापिता भी होगा। फिर ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि को रचते हैं। क्रिएटर, अब वो कैसे रचते हैं ये वो खुद बताते हैं ना। शूद्र जीवन से हमको ब्राह्मण बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये है उनकी क्रिएशन। फिर हमको अच्छी शिक्षाएं देते हैं, फिर सतयुग स्थापन करवाते हैं। ये है बाबा की क्रिएशन। दुख धाम में जो हो रहा है वो हम लोग सब रावण के वशीभूत होकर करते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है, वो फिर गॉड फादर है। क्रिएशन ब्रह्मा के थ्रू करवाते हैं बाबा। कैसे रचते हैं वो तो बाप सम्मुख ही बैठकर समझाते हैं। ये शास्त्र तो बाबा कहते बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। अब उन्होंने थोड़ी बाइबल आकर सुनाया और बाइबल बनाया, नहीं, वो उन्होंने जो सुनाया उसका फिर बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सभी का सदगति दाता, सभी का लिबरेटर, पतित पावन एक बाप गाया हुआ है। अब जितने वर्ल्ड की सोल्स हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, चाहे सिख कहते हैं, चाहे क्रिश्चियन कहते हैं, चाहे मुस्लिम कहते हैं, सब के अंदर विराजमान आत्मा जो है वो परमात्मा का बच्चा है। तो जैसे क्राइस्ट ने समझाया,
उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते हैं, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावन, एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं कि हे गॉड फादर, आप रहम करो। फादर एक ही होता है, ये है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता ही नहीं है कि सारे दुखों से लिबरेट करने वाला कौन। अभी सृष्टि भी पुरानी, अभी मनुष्य भी पुराने, अभी तमो प्रधान है सब। ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। जंग लग गया है सबकी बुद्धि पर। आयरन एजेड वर्ल्ड है। गोल्डन एज था कभी, फिर होगा जरूर। ये विनाश हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी और बहुत सारी कुदरती आपदाएं भी होती हैं। समय तो यही चल रहा है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितने लोग बढ़ गए हैं, अब खत्म तो होना ही है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि विनाश तो हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर होगी, बॉम्ब्स चलेंगे, फिर प्राकृतिक आपदाएं ये भी कुदरती आएंगी। समय वही चल रहा है। मनुष्य सृष्टि बहुत ज्यादा वृद्धि को पा चुकी है। तुम तो कहते रहते हो कि भगवान आया हुआ है। तुम बच्चे सभी को चैलेंज भी देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा के अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार। नंबर 1 अवगुण है ये काम विकार, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है। अब बॉडियों को देखते हैं तो ये काम विकार का हिस्सा ही तो है। यहीं से तो काम विकार पनपता है। बाबा कहते हैं ड्रामा के अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई भी गुण नहीं था। नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान आता है और फिर गिरा देता है। आयरन एज तो है ना। अब बुद्धि काम नहीं करती है, सबसे पहले तो मुरली छोड़ते हैं। जिन्होंने काम विकार में जाना होता है, जो बॉडीज के पीछे पड़ते हैं, वो सबसे पहले मुरली छोड़ते हैं। भगवान जो कहते हैं ना, वो सबसे पहले करना छोड़ते हैं। कुछ दिनों तक मुरली ही नहीं पड़ेंगी, ताकि ना पढ़ो ना सावधानी का पता चले, और फिर वही सोच फिर काम विकार में जाती है। फिर जब होश में आएंगी तब देखा जाएगा। लेकिन जब ऐसा काम विकार करती हैं तो बुद्धि का ताला उनका बंद हो जाता है, फिर समझ नहीं आती उनको बातें। बाबा कहते हैं नंबर 1 अवगुण है काम विकार का, जो कितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते भी माया का तूफान फिर गिरा देता है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं। सांवरा मुंह नहीं कहेंगे, काला मुंह कहेंगे। काम विकार में जाना, कामनाएं रखना मतलब काला मुंह करना। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब ये सर्प क्या है? यही शरीर रूपी सर्प और विकार, इसी को तो सांप कहते हैं। अभी के शरीर सांप है, इसलिए किसी का भी देखो बुद्धि में छप जाएगा उसका शरीर। फिर ईर्ष्या भी होगी, द्वेष भी होगा, नफरत भी होगी, काम विकार की भावनाएं भी होंगी, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, सब तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं कि सर्प ने डसा। अब श्री कृष्ण को तो नहीं डसेगा, लेकिन जो आत्मा है वो पुनर्जन्म में आकर जब साधारण बनती है तो सर्प डसता है, यानी कि देह रूपी
ये जो सर्प है और विकार। इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है, काला नहीं कहा। तो बाबा कहते इज्जत रखने के लिए सांवरा कह दिया है, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली जाए ना। तो दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी गोरा बनाते हैं। बाबा दूर देश से आते हैं, निराकार दुनिया है वो जहां से आते हैं। आयरन एजेड दुनिया काले शरीर में आकर इनको भी फिर गोरा बनाते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा अब हमको समझ देते हैं, बच्चे अब तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। मुझे तुम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अब हमको होमवर्क मिला हुआ है ना कि सतो प्रधान बनना है, प्लस विक्रम अपने विनाश करने हैं, प्लस और नया विक्रम नहीं करना है, प्लस सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, संपूर्ण अहिंसक बनना है और तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ये ज्ञान की बातें समझने की है। बाबा रूप भी है तो बाबा बसंत भी है। मीन्स बाबा सोल कॉन्शियस, वो रूप जो है वो भी है, बिंदी भी है, और फिर बाबा बसंत भी है, मतलब सेवा भी करते हैं। हमको भी ऐसे ही बनना है, सोल कॉन्शियस भी बनना है और फिर साथ में हमको सेवाएं भी करनी है। तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती है। लोग बोलते हैं देख नहीं सकते हैं, इतना ब्राइट है, इतना विशाल है। ऐसा तो नहीं है, बाबा तो ज्योति बिंदु है। तेजो में बिंदी रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं। उनका रूप है ज्योति बिंदु, नाम है शिव, ये दुनिया नहीं जानती है। बाप तुमको समझाते हैं, मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा, सो मिलकर हो जाता है परमात्मा। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, कहते भी हैं नॉलेजफुल। वो समझते हैं नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला है। दुनिया वाले समझते हैं कि नॉलेजफुल का मतलब है कि बाबा सबके दिलों को जानते हैं, लेकिन बाबा दिलों को नहीं जानता है। क्यों जानेगा, है ना? फिर उस एक को क्यों कहते? मनुष्यों की कितनी तुच्छ बुद्धि है, ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठकर बताते हैं। पहले है ज्ञान, दिन, सतयुग, त्रेता, फिर है द्वापर, कलयुग, रात। ज्ञान से हमको सदगति होती है। ये राजयोग का ज्ञान हठयोगी समझा ना सके। जो बाबा राजयोग सिखाते हैं उसका जो ज्ञान है वो दुनिया का हठयोगी नहीं सिखा सकता है, समझा नहीं सकता है। न गृहस्थी समझा सकेंगे क्योंकि अपवित्र है ना, गृहस्थी अपवित्र है, वो भी नहीं समझा सकते। अब राजयोग कौन सिखलावे? जो कहते हैं कि अब सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम तुम्हारे विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वो तो घर छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहकर दिखाओ। प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रुथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं कि आकर
हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। तो बाबा हमको सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। प्रभु जी की ये मुरली है, ये सत्य नारायण की कथा है। और दुनिया की नारायण की कथा जाकर पढ़ो, सब अलग अलग कथाएं बना रखी हैं। उसको पढ़ने से सुनने से कोई भी नारायण नहीं बनता। इसको पढ़कर सुनने से, समझ में लाने से, अमल में लाने से नारायण बनते हैं। ये ब्रह्मा जी ने बनकर दिखा दिया। बाबा कहते हैं, ये तुमको सत्य नारायण की कथा सुनाता हूं ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन ही नहीं सकता। फिर वो सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? उसका नाम सत्य नारायण की कथा है। लेकिन आज तक इतना सुनते आए हैं, कोई भी नारायण नहीं बना है। जगदीश भाई कहते हैं, दरिद्र नारायण बन गए हैं सब। दरिद्रता आ गई है, आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती, दरिद्र बन गए, गरीब बन गए हैं सारे। बाबा कहते, तुम झूठी कथाएं सुनते थे, अभी तुम सच्ची सुनते हो। झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई भी नारायण तो बन नहीं सकता। फिर वो सत्य नारायण की कथा कैसे हो सकती है? मनुष्य किसको नर से नारायण तो बना ही नहीं सकता। बाप ही आकर स्वर्ग का मालिक सबको बनाते हैं। बाप आते भी भारत में ही हैं, परंतु कब आते हैं ये दुनिया नहीं जानती, समझती नहीं है। शिव शंकर को मिलाकर कितनी कहानियां बना दी हैं। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो सारी गीता में है। जो बाबा का सत्य है वो गीता में है। चलो 5 सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन है। और बाकी तो सच्ची गीता बाबा अभी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की, फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवानुवाच मन मना भव। भगवान कहते हैं, मन तुम मुझ में लगाओ। ये अक्षर गीता के सिवाय दूसरे कोई भी शास्त्रों में हो नहीं सकता। गाया भी जाता है, सर्व शास्त्र में शिरोमणि गीता है। श्रेष्ठ मत है कि भगवान की। पहले पहले ये बताना चाहिए कि हम कहते हैं थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी ये सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े से मनुष्य होते हैं। अभी तो बाबा कहते कितने ढेर मनुष्य हैं। उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। अब इतना ज्यादा आबादी बढ़ गया है और सब भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उसके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है। शिव पिता परमात्मा राजयोग सिखला रहे हैं और वर्षा बाप से मिलता है। मांगते भी बाप से ही हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं, बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा बाप से मिलता है। मांगते भी सब बाप से ही हैं। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, कहेंगे भगवान ने दिया। तो भगवान एक हुआ ना, फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? अगर भगवान ने बच्चा दिया दैट मीन्स भगवान एक है ना, फिर सब में भगवान कैसे कह सकते हैं? अब आत्माओं को बाप कहते हैं कि भाई मुझे याद करो। आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया। इस चार्ट रखने में बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, है ना। गहराई से समझना है, फिर चार्ट लिखना है, क्योंकि इसमें अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद किया, वही याद है बस।
बाकी सारा याद में काउंट नहीं होता है। बाबा कहते हैं हमको आत्मा कहती है हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया है जो फिर हम भाइयों को देते हैं। अपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय आपने याद किया, इस चार्ट रखने में बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी होकर बाप को याद करना पड़े, तब जाकर विक्रम नाश हो। देही अभिमानी होकर यानी कि आत्म अभिमानी होकर बाप को याद करना पड़े, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होते हैं। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाबा कहते हैं, बाकी आत्मा समझकर बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। आत्मा समझकर बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट कोई विरला ही रखता है। बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते अपनी प्रोग्रेस, क्योंकि फिर हमारी प्रोग्रेस होगी ना, अपनी उन्नति करनी है। ये चार्ट बाबा कहते हैं कोई विरले ही रखते हैं। देही अभिमानी होकर बाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं जब हम देही अभिमानी होकर बाप को याद करेंगे तो फिर हम अपने स्वधर्म में टिक जाएंगे, फिर हम दुख नहीं देंगे। स्वधर्म के विपरीत जाकर जब हम कर्म करते हैं तो हम दुख देते हैं। बाप मना किसी को भगवान से विस्मृत करना मतलब दुख देना, किसी को भगवान की याद दिलाना मतलब सुख देना। तो बाबा कहते हैं अगर आप देही अभिमानी होकर बाबा को याद करेंगे तो आप दुख नहीं देंगे, आप कभी देह अभिमान में नहीं आएंगे। देह अभिमान में आते हैं तब भी हम दुख देते हैं। बाप आते ही है सुख देने, तो बच्चों को भी सबको सुख ही देना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। बाप की याद से सारे भूत भाग जाएंगे। बड़ी गुप्त मेहनत है। हमारे अंदर जितने भी भूत हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन सुस्ती के, ये सारे भूत हैं हमारे अंदर। तो ये सब बाबा की याद से ही भागेंगे। बड़ी गुप्त मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का काम है। बिना मेहनत से तो हम देही अभिमानी नहीं बन सकते और भूतों को भी भगा नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह भरी प्यार भरी प्रभु जी को नमस्ते और तहे दिल से उनका धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंखें हमको बंद कर लेनी है, मतलब नहीं देखना है। ये पुरानी दुनिया है, इससे हमको कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है। इसे तो देखते हुए भी नहीं देखना है। इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी हमको नहीं देखना है। आंखें अपनी बंद कर लेनी है। इस बेहद ड्रामा में हम सब पार्टधारी हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रखकर हर बात में पास होना है। हमको विशाल बुद्धि बनना है। बेहद ड्रामा है, हम सब एक्टर्स हैं। ये सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो भी पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होगा। ये स्मृति में रखकर हर बात में पास होना है। हमको विशाल बुद्धि
बनना है। सतगुरु जी का वरदान। रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी क्या है कि हम सोल्स हैं, सतोगुणी हैं, परम धाम निवासी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। ये रियलिटी है हमारी। और ये जो रियलिटी है सतोगुणी की, ये बड़ी रॉयल है। रियलिटी, सत्यता, इसी के द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाना। क्योंकि जब हम आत्मा है तो हम आत्मा के स्वधर्म में पाठ बजाएंगे। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? 7 गुणों का। तो जो 7 गुण का बिहेव करता है, 7 गुणों के अनुसार है ना, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, तो वो ऑब्वियसली रॉयल हो जाता है। बाबा कह रहे हैं जब आप ये रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी दिखाओगे ना, प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले, ना फिर दिखाई देगी ना रॉयल्टी, तो फिर आप क्या बन जाओगे? साक्षात्कार मूर्त। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। जितना हम सत्यता धारण करेंगे उतना हम दिखाएंगे, दिखाई देगी वो सत्यता। तो बाबा कहते हैं अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में तो बाबा कह रहे हैं अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा जो है वो प्रत्यक्ष रूप में अपनी रियलिटी के द्वारा, अपनी सत्यता के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों प्रत्यक्ष हो जाएंगे। जब प्रत्यक्षता होगी ना भगवान की, तो फिर बाबा कहते प्रत्यक्षता के समय में ये भी पता चल जाएगा कि माला का कौन सा मणका बनेगा और भविष्य राज्य का स्वरूप, दोनों प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में ये पर्दा हट जाएगा। बाबा कहते अभी क्या होता है, रेस करते हैं ना, रेस करते करते फिर कभी कभी दूसरे को देखकर रीस भी करते हैं, तो वो रीस की धूल का पर्दा जो है ना चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। अंत में क्या हो जाएगा, ये पर्दा हट जाएगा और फिर छिपे हुए हीरे जो हैं वो बाबा कहते हैं अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य मर्तबे को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में टिकते जाएंगे, यानी कि हम सोल्स हैं, इस रियलिटी में जितना हम टिकते जाएंगे उतना हमारे अंदर में रॉयल्टी आती जाएगी। क्योंकि एज अ सोल हम भगवान के बच्चे, एज अ सोल हम परम धाम के रहने वाले, एज अ सोल हम यहाँ पर गेस्ट हैं, एज अ सोल हम सतोगुणी हैं। तो जब वो दिखाई देगा सतोगुणी व्यवहार, तो वो रियलिटी जो है, अगर रियलिटी के अनुसार चलते हैं तो अपने आप रॉयल कहलाते हैं। फिर हम किसी से मांगते नहीं होते हैं, हम सभी को देने वाले बन जाएंगे। बाबा समझ दे रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल रिजल्ट निकलेगा ना हम लोग का, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा। बाबा क्या कह रहे हैं, रियलिटी के द्वारा, सच्चाई के द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा जो है
वो प्रत्यक्ष रूप में अपनी जो रियलिटी है, अपनी जो सत्यता है कि मैं एक आत्मा हूँ, उसके द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय हमको ये भी पता चलेगा कि माला का कौन सा मणका बनेगा, कौन से नंबर का मणका, और फिर भविष्य में क्या बनेगा, दोनों प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य में वो क्या बनेगा, उसका स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी बाबा कहते हैं जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। अभी क्या करते हैं, हम करते हैं, रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी हम दूसरों को देखकर उसको भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा रीस की धूल, फिर उसका पर्दा पड़ जाता है, चमकते हुए हीरो को छिपा देता है। लेकिन बाबा कहते हैं अंत में ये वाला पर्दा भी हट जाएगा और फिर छिपे हुए जो हीरे होंगे वो अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आ जाएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी। जो इसने रॉयल फैमिली में आना होगा वो अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य मर्तबे को स्पष्ट करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं रियलिटी के द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ, मतलब रियलिटी को अपने अंदर धारण करो, उसी अनुसार पाठ बजाओ, तो फिर साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है किसी भी विधि से, बाबा कहते हैं किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से, बाबा कहते कोई भी विधि अपनाओ, लेकिन ये जो वेस्ट है ना, इसको समाप्त कर दो। वेस्ट को समाप्त करो और समर्थ को इमर्ज करो। समर्थ में क्या है, हम आत्माएं हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम पवित्र हैं, हम नॉलेज से फुल हैं, हम आनंद से फुल हैं, हम शक्तियों से फुल हैं। ये है समर्थ। बाबा जो हमको सुनाते हैं वो है समर्थ, और जो दे समझकर हम सोचते थे वो है व्यर्थ, क्योंकि दे खत्म, उससे रिलेटेड जो भी हमने सोचा वो भी खत्म, तो व्यर्थ है ना वो। समर्थ तो आत्मा है, तो फिर आत्मा को समर्थ बनाने के लिए फिर समर्थ महावाक्य ही बुद्धि में रखना है। तो किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर, भगवान जी कहते हैं समर्थ को आप इमर्ज करो। व्यर्थ को समाप्त करो और समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए और स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन पावरफुल भी बनो। हर बात के अनुभव में अपने को संपन्न बनाओ। जो भी बाबा समझ देते ना, बाबा कहते उसको एक्सपीरियंस करो, उसको यूज करो, उसको अनुभव करो। अनुभव से फिर खुद को संपन्न बनाओ, रिच बनाओ। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही आप मायाजीत बन जाएंगे। बाबा कहे एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए भगवान कहते एकांतवासी बनो, अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल हो लेकिन साथ में पावरफुल भी बनो। हर बात को एक्सपीरियंस करो,
अपने को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज मायाजीत बन जाएंगे। एक प्रभु की मत पर चलेंगे, मिलकर चलेंगे और एकाग्र हो जाएंगे। तो एकता और एकाग्रता को जब हम अपनाएंगे तो सहज हम मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि भगवान में बुद्धि एकाग्र रहेगी तो फिर माया के हम अधीन नहीं होंगे। माया के अधीन नहीं है तो हम जीत गए। बस माया जो कहेगी करने के लिए, हमको वो करना नहीं है, बस नहीं करेंगे तो जीत गए। फिर माया खुश हो जाती है, क्योंकि फिर माया भी तो सलाम करती है ना एंड में। पास विद ऑनर होने वाले बच्चों को माया भी सलाम करती है। तो हमको अपना कल्याण करना है, अपना परिवर्तन करना मतलब अपना कल्याण करना। उसके लिए बाबा कहते हैं एकांत में रहो, बाबा के साथ रहो, अंतर्मुखी होकर रहो। नॉलेजफुल तो हो बाबा कहते हैं, लेकिन साथ में पावरफुल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत चाहिए। हर बात को बाबा कहते हैं एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस करके खुद को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या मुझे उनसे मिलता है, ये जो पहला पाठ है इसकी अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो फिर सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, संगम युग के पल पल का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।